वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे किरण आरेख के माध्यम से लेंसों द्वारा प्रतिबिंब के बनाने के नियम क्या हैं। सो फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसी वस्तु का लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनने के 3 नियम होते हैं। किसी भी वस्तु का लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनाने के नियम होते हैं वे 3 प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति निर्धारित करने के लिए इनमें से केवल 2 नियमों का उपयोग करते हैं। अर्थात जो 3 नियम होते हैं इनमें से हम 2 नियमों का उपयोग करते हैं किसी भी वस्तु का लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनाने में। तो चलिए जानेंगे पहला नियम क्या है। पहला नियम है, फर्स्ट लॉ है, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती हैं। उत्तल लेंस में, अर्थात जो उत्तल लेंस है, जब इसके मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें चलती हैं तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती हैं या द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं अवतल लेंस में। अर्थात उत्तल लेंस में द्वितीय फोकस से होकर जाती है और अवतल लेंस में द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। चलिए इसका चित्र बनाते हैं। यहाँ पे मैंने लेंस ले लिया है, यहाँ पे लेंस का चित्र बना दिया है मैंने। अब चलिए इसका नियम के अनुसार इसका बनाते हैं। प्रकाश का जो अपवर्तन होता है किरण का, उसका डायग्राम बनाते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण चल रही है और जब यह लेंस से अपवर्तित होगी तो नियम अनुसार द्वितीय फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी। तो यहाँ से हम इसको द्वितीय फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी। यह हमारा पहला नियम है लेंस का। अब यही अवतल लेंस में द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पे देखिए F2 रहेगा, यहाँ पे F1 है। तो जब इसके मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरणें चलेंगी तो यहाँ पे द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। यहाँ मान लीजिए द्वितीय फोकस है तो यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी। और यहाँ से, यह हमारा पहला नियम है। अर्थात लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस में लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती हैं तथा अवतल लेंस में द्वितीय फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती हैं। चलिए दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम है या सेकेंड लॉ, लेंस के प्रथम मुख्य फोकस से होकर जाने वाली उत्तल लेंस में या प्रथम मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रतीत होने वाली अवतल लेंस में प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। यहाँ पे फोकस रहेगा, सॉरी, यहाँ पे मैंने किया। लेंस के प्रथम मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, अर्थात जो लेंस का मुख्य फोकस होता है इससे होकर जाने वाली उत्तल लेंस में या मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली अवतल लेंस में प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अर्थात द्वितीय नियम के अनुसार जब प्रकाश की किरणें लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाती हैं तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। चलिए अब इसका हम डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे देखिए लेंस के प्रथम जो मुख्य फोकस है यह F1, तो F1 से जब प्रकाश की किरणें आती हैं तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। नियम वही रहेगा। देखिए नियम अनुसार हम डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ से लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर अपवर्तित हो जाती हैं, अपवर्तन हो जाता है। और यहाँ पे अवतल लेंस है इसमें मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पे मुख्य फोकस की ओर से जाती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पे हम इसका डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम इसका देखिए यहाँ पे ऐसे होगा। यहाँ पे मानिए मुख्य फोकस से यदि प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए यहाँ पे, और इस किरण को हम पूरा ऊपर लेकर जाएंगे। चलिए हमारा नियम है जब प्रकाश की किरणें
लेंस के मुख्य फोकस से होकर जाती हैं या लेंस के मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पे देखिए लेंस के मुख्य फोकस पर जाती हुई प्रतीत हो रही हैं अवतल लेंस में, तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। यह हमारा प्रतिबिंब बनाने का द्वितीय नियम है। चलिए अब इसका तृतीय नियम देखते हैं। तृतीय नियम है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुई सीधी निकल जाती हैं। अर्थात इस नियम में जो इसका प्रकाशिक केंद्र सी है, जब प्रकाश की किरणें इस पर आपतित होती हैं तो वह बिना विचलित हुए सीधे अपने मार्ग में निकल जाती हैं। चलिए इसका डायग्राम देखते हैं। यहाँ पर देखिए प्रकाशिक केंद्र सी है, तो जब इस पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो वह बिना विचलित हुए अपने मार्ग में सीधे निकल जाती हैं। यह मार्ग में अपने कहीं विचलित नहीं होती। यहाँ पे देखिए यहाँ से आपतित होती है तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात सीधे अपने मार्ग में निकल जाती हैं, कहीं भी विचलित नहीं होती हैं। यही स्थिति अवतल दर्पण में, अवतल लेंस में भी है। अवतल लेंस में भी जब प्रकाश की किरणें यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र पर पड़ती हैं तो सीधे अपने मार्ग में निकल जाती हैं, कहीं भी विचलित नहीं होती हैं। यह देखिए अपवर्तन के पश्चात यहाँ भी अपने मार्ग में सीधे निकल जाती हैं। यह हुआ हमारा किरण आरेख बनाने का तीनों नियम लेंस से। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारे वीडियो? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहें। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।